जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा हो चुकी है। किस किस को 2023 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे उस सबको बारे में बता दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जो 2023 में नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं उनको प्रश्नों के माध्यम से कवर करेंगे और उस प्रश्न से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उन सभी को हम अलग से पॉइंट पॉइंट बनाकर उसको पढ़ेंगे कि किस लिए कौन से व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं साकिब मलिक स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत करता हूं। यहाँ पर अगर बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की, तो नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन के द्वारा स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। इनकी याद में सन 1901 में शुरू किया गया था। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो सन 1901 में हुई थी, जो स्वीडन के एक वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल थे। और अल्फ्रेड नोबेल ने एक महत्वपूर्ण आविष्कार किया था, डायनामाइट का आविष्कार इन्होंने किया था। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो वर्ष 2023 में नोबेल पुरस्कार की जो घोषणा हुई है वो 2 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक इसकी घोषणा की गई है कि किस किस व्यक्ति को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे। अगर नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आगे हम बात करते हैं तो ये कब दिए जाएंगे, तो 10 दिसंबर सन 2023 को ये दिए जाएंगे। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। यहाँ पर 10 दिसंबर आप लोगों को याद रखना है। अगर बात करते हैं स्थान की, तो 2 स्थानों पर यह दिए जाते हैं। पहला स्थान यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन में है, और दूसरा स्थान है ओस्लो, नॉर्वे। दोस्तों ओस्लो या नॉर्वे में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो केवल एक पुरस्कार है, शांति का पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, शांति के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है वह नॉर्वे में दिया जाता है। बाकी सभी पुरस्कार जो है स्टॉकहोम या स्वीडन में दिए जाते हैं। अगर बात करते हैं यह 10 दिसंबर को ही क्यों दिए जाते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 दिसंबर सन 1896 को अल्फ्रेड नोबेल जी का निधन हुआ था। और अगर बात करते हैं हम नोबेल पुरस्कार की, तो ये कुल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। दोस्तों नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं और वे 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने 6 क्षेत्र आपके सामने लिखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने हैं। भौतिक के क्षेत्र में दिया जाता है, केमिस्ट्री के, मेडिसिन के, पीस या शांति के, जो कि नॉर्वे में दिए जाते हैं। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। लिटरेचर यानी साहित्य में दिए जाते हैं। और सबसे लास्ट में इसमें शामिल किया गया अर्थशास्त्र, जिसको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। 1969 में इनको पहली बार अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगला पॉइंट, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं 2023 में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जा चुकी है। और आप यहाँ पर कुछ फोटो देख रहे होंगे। यहाँ पर इन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा इनके नामों की हुई है और 10 दिसंबर 2023 को इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो दोस्तों इन सभी के बारे में अब हमें प्रश्नों के माध्यम से पढ़ना है। तो चलिए आगे चलते हैं प्रश्न की ओर। यहाँ पर पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। पहला प्रश्न यहाँ पर है, चिकित्सा में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। चिकित्सा की अगर बात करें तो आपके ऑप्शन है ड्रू विस्मैन, कैटलिन कोरिको। ऑप्शन नंबर बी है हैरी ओफो या फिर हैरोल्ड पीटर। ऑप्शन नंबर सी है एलिस मुनरो या फिर पैट्रिक मोदिएनो। ऑप्शन नंबर डी है स्टीफन हेल या फिर श्वेतला ओलेक। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ड्यू विस्मैन और कैटलिक कोरिको को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगर बात करते हैं इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने है ड्रू विस्मैन, जो कि अमेरिका से संबंधित है। कैटलिन कोरू की बात करते हैं तो ये हंगरी देश से संबंधित है। और इनको क्यों दिया गया है, अगर बात करते हैं मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार की, तो कोविड-19 के खिलाफ इनकी खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार यहाँ पर इनको दिया जाएगा। इनकी खोज की मदद से कोविड-19 के जो खिलाफ mRNA की वैक्सीन है, इसका विकास संभव हो पाया है, इसलिए इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 आप लोगों के सामने है। भौतिक में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर आपको फिजिक्स में बताना है कि फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया जाएगा। आपके ऑप्शन है पियरे अगोस्टी, फेरेंक क्रोज, एली एल व्हीलर या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक आंसर याद रख लेना है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पियरे एग्रोस्टिनी, फेरेक्रोंज या फिर एलियल हुलवियर, इन सभी को भौतिकी के लिए इन तीनों व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं इससे संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फेरेक क्रूज, ये कहाँ से संबंधित है, तो ये जर्मनी देश से संबंधित है। पियरे अगस्टिनी की बात करते हैं तो ये अमेरिका से संबंधित है। और एनी एल व्हीलर की बात करते हैं तो स्वीडन से संबंधित है। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है और इन तीनों के फोटो आपके सामने हैं। अगर बात करते हैं इनको क्यों दिया गया था, तो इन्हें यह पुरस्कार पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एंटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि को खोजने के लिए
यह पुरस्कार दिया गया है। आपको ये चीज़ याद रख लेनी है कि प्रकाश के लिए इसको दिया गया है, प्रकाश से संबंधित यह इन तीनों को नोबेल पुरस्कार प्रकाश से संबंधित एटोसेकिन पल्स उत्पन्न करने के लिए दिया गया है। ये बात आप लोगों को याद कर लेनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 आप लोगों के सामने है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? अगर शांति की बात करते हैं तो आपके ऑप्शन है अब्दुल रज़्ज़ाक़ गुरना, एनी अर्नोक्स, नरगिस मोहम्मदी या फिर यहाँ पर आप लोगों को याद कर लेना है, ऑप्शन नंबर डी है डोरिस लेसिंग। तो दोस्तों बताइए इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 किसको दिया जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का आपको राइट आंसर याद रखना है कि नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर अगर इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इनको नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जा रहा है? तो सबसे पहले नरगिस मोहम्मदी का नाम आप लोगों को याद रख लेना है और इनका फोटो यहाँ पर आपके सामने है। नोबेल प्राइज़ पीस जो है 2023 को इनको दिया जा रहा है और यह ईरान की महिला पत्रकार है। जी हाँ दोस्तों, नरगिस मोहम्मदी का संबंध कहाँ से है? ईरान से संबंधित है और ईरान की जो महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है उन उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 इनको दिया जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? अगर आपके ऑप्शन की बात करते हैं तो काजुओ इशिगिरो, जॉन फासे, ओल्टा टोकार्जुक या फिर बॉब डिलन, इन चारों में से कौन सा बताइए आपका राइट आंसर हो जाएगा? अगर साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन फासे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 में दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। अगर इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जॉन फासे जो हैं वो नॉर्वेजियन या नॉर्वे से संबंधित है। यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है, ये एक नॉर्वेजियन लेखक हैं और जॉन फासे को 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार इसलिए दिया जा रहा है कि उनके इनोवेटिव नाटक जो हैं, इन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, इनोवेटिव नाटक हैं, उनके लिए इनको दिया जा रहा है। यहाँ पर इनका फोटो आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 आप लोगों के सामने है। रसायन जिसको हम केमिस्ट्री बोलते हैं, केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे दिया जाएगा? तो आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मोंगी वावेंडी, लुईस ई ब्रूस या फिर अलेक्सी एक्कीमोव या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी को जो है रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें आपके नाम है मोंगी वावेंडी, लुईस ई ब्रूस या फिर अलेक्सी एक्कीमोव। दोस्तों अगर इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, क्यों इनको रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है, तो ये तीनों नाम आप लोगों को याद रख लेने हैं और तीनों फोटो आप लोगों को याद रख लेने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों फोटो हैं। यहाँ पर मोंगली जी वावेंडी, लुईस ई ब्रूस और अलेक्जेंडर मैको, इन सबके फोटो आपके सामने हैं और इन तीनों वैज्ञानिकों को क्वांटम डॉट तकनीक की खोज और संश्लेषण के लिए जो है केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है यहाँ पर प्रश्न नंबर 6। वर्ष 2023 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? इस प्रश्न का आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि वर्ष 2023 का इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया जाएगा। अगर आप इस चीज़ पर ध्यान देते हैं तो आप इसका आंसर ज़रूर दे पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपको आंसर ज़रूर देना है और किस लिए दिया जाएगा ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना है। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, छोटे भाई बहनों में, बड़े भाई के पास शेयर कीजिए जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल पाए। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।